एपिसोड 2 इंट्रोडक्शन सीन से स्टार्ट होता है। एक लड़का कहता है मेरा नाम टेक्सिन है, पबजी नंबर 1। अगर कोई मेरे साथ पबजी खेलना चाहता है तो बस मुझे टेक्स्ट करे। तभी साथा सभी से कहता है हम यहाँ एक फैमिली की तरह साथ रहते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं सदैव आपके लिए यहाँ हूँ। 9 कहता है तो फिर क्या मुझे आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है? हो सकता है कि जब मुझे कुछ परेशानी हो तो मुझे कोई सलाह मिले। साथा कहता है हाँ जरूर, यहाँ हर किसी के पास एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर है। जेरनी का नंबर ले लो। पूरे 24 घंटे कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर वो जेरनी से पूछता है क्या तुम्हें मेरे लिए ऐसा करने में कोई ऑब्जेक्शन है? जेरनी लो वॉइस में उसे कहती है एलजीबीटी के लिए हमेशा मैं ही क्यों? नैन्सी कहता है कॉल करना मत भूलना। साथा सभी से कहता है अब आप सीनियर्स को जान चुके हैं। इससे पहले कि हम आपको अपना इंट्रोडक्शन दे, आइए जानते हैं हमारे क्लब का प्रोफेसर कौन है। केवल क्लब के लिए एक सलाहकार के रूप में मुझे प्रोफेसर किट का वेलकम करते हुए खुशी हो रही है। प्रोफेसर किट सभी से कहता है हेलो एवरीवन, इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ। ऐसे कहकर वो लाइन में खड़ा हो जाता है। साथा प्रोफेसर किट से कहता है बस इतना ही क्यों? बिल्कुल हर साल की तरह ही है, इसलिए हमारा फोटोग्राफी क्लब छोटा होता जा रहा है। प्रोफेसर किट कहता है क्या मुझे ज्यादा कहना चाहिए? ऐसे कहकर वो सभी से सेम वर्ड ही बहुत देर तक कहता है कि अप्रिशिएट अप्रिशिएट अप्रिशिएट। तभी सभी जूनियर क्लैप करता है। साथा सभी से कहता है अब नए लोगों के लिए अपना परिचय देने का समय आ गया है। पहले वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ऐसे कहकर वो नाथ की ओर इशारा करते हैं। नाथ कहता है मैं पागल हूँ। तभी साथा गुस्से से उसे कहता है हाँ आप बोल सकते हैं, पहले तो मुझे लगा कि आप बहरे हो। नानन कहता है ठीक है हम दूसरे से पूछते हैं। 9 कहता है हाय मैं 9 साल का हूँ, मुझे याद रखना मेरा नाम 9 है। यहाँ जदी 9 से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ जरूर कुछ पागल होगी। 9 उसे कहता है हाँ उसने ज्यादा ही का नाम क्यों दिया, शायद तुम पागल हो। एक लड़का कहता है मैं अर्चा हूँ, मैं जूनियर हूँ। यहाँ ये लोग सीट पेपर के जरिए एक गेम खेलते हैं और जूनियर के सीट पेपर पे जिसका भी नाम हो वो ही पीयर एडवाइजर बन जाते हैं। क्लब के प्रोफेसर जो ज्यादा नहीं बोलते हैं और इसे साथा के गुस्से को और बढ़ा रहे हैं। इंट्रोडक्शन एग्रेसिव हो जाता है क्योंकि नाथ और साथा पीयर एडवाइजर बन जाते हैं। साथा को नाथ की मदद करने की भूमिका दी जाती है। यहाँ साथा गुस्से में कहता है वो बकवास है, प्लीज किसी और को मेरे लिए सुनो। तो मेरा कलीग कौन है? कोई छिलके वाला फल? क्या हम पहले मिले हैं? 9 उससे पूछता है क्या आप उसे जानते हो? शायद वो आपका सीनियर था। साथा कहता है सीनियर तुम्हारा क्या मतलब था? तभी नाथ कहता है मुझे सीनियर कह सकते हो, मैंने यही पढ़ाई की है, मैं यहाँ जूनियर ईयर में एंटर कर रहा हूँ। साथा कहता है ऐसा क्यों? नाथ रूड होकर जवाब देते हैं यह पर्सनल है। तभी साथा गुस्से से उसके ओर ही जाता है, लेकिन यहाँ उसके दोस्त उसे रोक लेता है। यहाँ डॉनी उसे कहता है साथा तुम्हें क्या हो गया है यहाँ और क्या होने वाला है? अर्षा कहता है मे भी वो उन गर्ल्स के बारे में सोच सकता है जो अभी ज्वाइन हुआ है। साथा कहता है एक लड़का एक लड़की नहीं। डॉनी उसे कहता है मुझे यह मत बताए कि आप ग्रुप पर कब्जा करने जा रहे हैं। अरे नहीं, यदि आप इसमें शामिल हो गए तो यह और अधिक डिफिकल्ट है ऐसा लग रहा है। साथा कहता है क्या कह रहे हो, बकवास बंद करो, मैंने बताया कि ये हमारे क्लब का एक पर्सन है। डॉनी कहता है ओ उसका नाम क्या है? क्या वो नाथ है? हाँ वो पागल है। साथा कहता है हाँ वो मुझसे सोता है, वो अपनी एज से बड़ा दिखता है। डॉनी कहता है हाँ तुमने सही कहा, वो अपनी एज से बड़ा दिखता है लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव दिखता है। तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? उसके साथ इतना स्ट्रेसफुल क्या है? क्या तुम अपने आप को रोक नहीं सकते? अगर किसने देख लिया तो तुम्हारी बदनामी होगी। नाथ के साथ इतना स्ट्रेसफुल क्या है? साथा कहता है देखो यह सुबह की बात है, जरूर उसने ही मेरी सीट चुराई थी। यह सुनकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगा। साथा कहता है तुम किस बात पर हंस रहे हो? अर्चा उसे पूछता है तुम उस पर्सन पर इतना क्रोधित क्यों हो? साथा कहता है अरे अर्चा मुझे इस बात पर गुस्सा नहीं आना चाहिए कि उसने मेरी सीट चुरा ली, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे उसका एक ग्रुप पसंद क्यों नहीं आता। डॉनी कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए? वो आपका कलीग भी है, तुम्हें अजीब तो नहीं लगेगा? क्या तुम मेरे साथ अदला बदली करना चाहते हो? मैं तुम्हारे स्थान पर नाथ का कॉलेज कंसल्टेंट बनूंगा। अर्चा उसे कहते हैं अच्छा डोनी मुझे पता है कि तुम उसका ख्याल रख रही हो। डोनी कहता है हाँ मुझे परवाह है। साथा कहता है कोई बात नहीं, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यह ऐसा होगा जैसे मैं उससे दूर जाना चाहता हूँ। मैं हारना नहीं चाहता, मैं जानना चाहूंगा कि वो मुझे कितना परेशान करेगा। अर्चा कहता है यह बहुत सीरियस लगता है, चलो अभी टॉपिक चेंज करते हैं। इस वीक क्या आप हमारे साथ जाकर रिपोर्ट करना चाहेंगे? साथा कहता है अभी
इंतजार करो, अभी मेरा ऐसा करने का मूड नहीं है। तभी साथा उन पे किसी से बात कर रहा होता है और कहता है मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, जरूर, क्या आप आज शाम को मिलेंगे? अच्छा ठीक है, मुझे भी तुम्हारी याद आती है, ठीक है बाय, आज शाम को मिलते हैं। ऐसे कहकर वो कॉल कट कर दिया। यहाँ अर्चा उसे कहता है हमेशा। तभी साथा उसे कहता है आप बहुत बात कर रहे हैं फोटोग्राफी क्लब के बारे में, एक और बात अर्चा, तुम्हें उन लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करनी होगी। नेक्स्ट नाइट पाप की सीन देखते हैं जहाँ डॉयनी, मम्मी और डैनी साथ ड्रिंक करते हैं। मम्मी कहता है आज आप गुस्से वाले मूड में आ रहे हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? इतना पीना बंद करो और सीनियर दिखाना बंद करो। डैनी उसे कहती है क्या मैं आपके साथ आज रह सकता हूँ? डैनी कहता है तुम मेरे साथ कैसे रह सकते हो? अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ सोने वाला है? बालकनी में? तभी डैनी कहती है क्या आपने उससे नाता नहीं तोड़ा? डैनी कहता है वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। डैनी कहती है मम्मी क्या मैं तुम्हारे साथ आज सो सकता हूँ? मम्मी कहता है मेरा कमरा तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, तुम थोड़ी मिस से लगती हो, मुझे लगता है कि यह आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। डैनी कहती है मुझे ऐसे बिगड़े लड़के से नफरत है। उसके बाद वो लोग डांस करते हैं और डैनी जेडी से टकरा जाती है। यहाँ जेडी उसे कहता है ओ तुम तो डैनी हो ना? डैनी कहती है क्या तुम जेडी हो? वो लोग साथ में ड्रिंक करते हैं। तभी नाइन दो लड़के के साथ वहाँ आते हैं। नाइन जेडी से कहता है अरे जेडी तुम्हें अभी अभी एक लड़की मिली और तुम मुझे अकेला सोने जा रहे हो? जेडी हाँ कहता है। यहाँ नाइन उसे कहता है ठीक है, क्या आज मैं 2 बार ले सकता हूँ? ऐसे बात करते हुए वो लोग ड्रिंक करते हैं और एंजॉय करता है। नाट और साथा जो कि पाप में होता है, नाट उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन साथा उसे कहता है हे रुको, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? नाट कहता है मुझे अभी जाना होगा। साथा कहता है हे ये पाप है, कोई एग्जाम हॉल नहीं है, इस तरह इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। नाट रूठ होकर कहता है क्या तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है? मुझे अभी जाना है। साथा कहता है रात तो अभी शुरू हुई है, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें बुला रही है? आपको बता दूं, क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के इशारे से जीना पड़ता है? ऐसे तो तुम अपने को खो दोगे, मैं तुम्हें बता रही हूँ। नाथ कहता है तो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? साथा कहता है गर्लफ्रेंड? ऐसे कहकर वो हंसने लगा। फिर कहता है अगर तुम प्लेयर बनना चाहती हो तो अपने लड़के को यह ना बताए कि वो एक निश्चित चीज है। नाथ कहता है बहुत बुरा। ऐसे कहकर वो जाने लगा। साथा कहता है हे मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा मेरा अप्रिशिएट करोगे। फिर वो सोचता है मैंने क्या कहा? ओए तुमने मुझे फिर डांटा। जब मैं उसे डांटने जा रही होती हूँ तो वो हमेशा अचानक चला जाता है, मैं उसे पकड़ नहीं सकता। फिर हम देखते हैं साथा अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ कुकी और एलिस आती है। साथा एलिस से कहता है तुम मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ आने वाले हो? एलिस कहती है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ हूँ? साथा कहता है नहीं नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ हो, क्या तुम यहाँ मेरा परफॉर्मेंस देखने आई हो? एलिस हाँ कहती है और पूछती है कब स्टार्ट हो रहा है? साथा कहता है शायद आधे घंटे में। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो और इंतजार करो। कुकी कहती है मैं भी यहाँ हूँ। साथा तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? साथा कहता है मजाक कर रहा हूँ, तुम जाओ ना सो। कुकी कहती है मैं डांस में अच्छा नहीं हूँ। एलिस कहती है इजी है, तुम कर सकती हो। उन दोनों के बात सुनकर कुकी स्टेज पर डांस करने जाती है और सभी उसकी ओर देख रहे होते हैं। यहाँ साथा एलिस से कहता है एलिस क्या वो सचमुच डांस में अच्छी नहीं है? और एक्सीडेंटली एलिस साथा के क्लोज आती है और दोनों के बीच आई कांटेक्ट होती है। नाइन जो बहुत ज्यादा ही ड्रंक होते हैं, साथा उसे वही एक रूम में लेकर आता है। नाइन जो किसी के बारे में कह रहा होता है कि रात खत्म होने तक उसे मेरा साथ रहना है। सीरियसली? सारा उसे कहता है हाँ आप बहुत ज्यादा शराब पी रहे हैं, क्या आप ठीक है? अब मुझे जाना होगा। तभी नाइन उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है आप कहाँ जा रहे हैं? साथा कहता है बेहतर होगा कि तुम मुझे जाने दो। लेकिन नाइन उसके दोनों हाथ चलाते हुए कहता है इससे पहले कि मैं परेशानी खड़ी करूँ, ऐसे कहकर उसके हाथ में किस करता है। साथा कहता है मुझे लगता है तुम्हें अभी रुक जाना चाहिए, अगर कोई देख ले तो वे गलत समझेगा। नाइन कहता है वो पागलपन है, वहाँ कोई नहीं है, हम अकेले हैं। तभी साथा उसके हाथ को सहलाते हुए उसे किस करता है और नाइन उसके होठों पर किस करने जाते हैं। तभी सीन चेंज होते हैं। जेडी उसे हटाते हुए कहता है अरे बस करो। नाइन कहता है साथा कल रात क्या उसने और मैंने पहले ही कर ली थी, क्या अब मैं उसकी वाइफ हूँ? जेडी कहता है इससे पहले कि आप उसकी वाइफ बने इसके बदले तुम्हें मार दिया जाएगा। कल रात तुम उसे किस करने जा रहे थे, वो तुम्हें पंच मारने वाला है। शायद आपको शांत रहना चाहिए। जब भी मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ हमेशा मुझे ही क्यों मिलता है? क्योंकि मुझे तुम जैसे शराबी को देखभाल करनी होती है। तुम किस प्रकार की पर्सन हो? जब आप पीते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप बात कर रहे हो। नाइन कहता है अगली बार बेहतर होगा कि तुम्हें मेरे साथ ना आना पड़े, हो सकता है
कि आप इसके बजाय अपनी लड़की के साथ जाए। जदी कहता है यहाँ तक कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता, पार्टी के बाद कोई भी मुझे तुम्हें वापस लाने के लिए बुलाएगा। नाइन कहता है अगली बार मैं तुम्हारे लिए कुछ लड़कियां ढूंढूंगा, ठीक है। जदी कहता है यदि पीने से आनंद मिलता है तो बस पी लो, यदि आप कहीं जाना चाहते हैं तो बस जाइए, लेकिन आपको लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए और खुद का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह नशे में मत रहो। नाइन पूछता है क्या तुम्हें मेरी चिंता है? जदी कहता है मुझे बस अपनी चिंता है, क्योंकि मुझे हमेशा वहाँ जाना पड़ता है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम हमेशा मेरे लिए बर्डन हो। सो गाइस, यही पूरी एपिसोड एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।